श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलो 3 to 4 यारो नंबर तैयार है। मन शरीर से बहुत अधिक शक्तिशाली है, इसलिए स्वप्न में जो जो कल्पना करेगा उसकी सृष्टि कर देगा। ये स्वप्न की सृष्टि बड़ी विचित्र है। इसका तात्पर्य ये निकला कि जैसे स्वप्न में तुम सृष्टि कर लेते हो, ऐसे ही ईश्वर की सृष्टि है। देखा, ये ध्यान में रखने का है। इसको फिर से पढ़ लेता हूँ ये वाक्य को। जैसे स्वप्न में तुम सृष्टि कर लेते हो, ऐसे ही ईश्वर की सृष्टि है। उस ईश्वर को सृष्टि करने के लिए क्या परिश्रम पड़ेगा? तो ईश्वर की स्वप्न की सृष्टि, वो तुम उसको जागृत कहते हो। उसको ईश्वर को तो तुम जैसे स्वप्न में बिना परिश्रम के सृष्टि कर लेते हो, ऐसे ही ईश्वर भी तुम्हारा जागृत अवस्था जो कहते हो उसको बिना परिश्रम के सृष्टि कर लेता है। क्योंकि वहाँ उपाधि अलग है, यहाँ उपाधि अलग है। यहाँ उपाधि अविद्या है, वहाँ उपाधि माया है। तो ईश्वर की उपाधि माया सूक्ष्म होने से आचार्य कहते हैं यथा जीवे स्वप्न सृष्टि तथा ईश्वरे। जैसे जीव के अंदर ये स्वप्न की सृष्टि निद्रा शक्ति के द्वारा हो रही है, माने जागृत का विस्मृति, और ब्रह्मांड स्थित माया सृष्टि स्थित्यंतकारिणी। वो ब्रह्मांड में जो स्थित माया है ना, वो सृष्टि स्थिति अंत तीनों को करने वाली ब्रह्मांडे स्थित माया सृष्टि स्थिति अंतकारिणी। तो निद्रा जीव के अंदर और माया शक्ति ईश्वर के अंदर। तो ये माया सृष्टि भी करती है, स्थिति भी करती है और उसका अंत भी करती है। तो श्रद्धाशील ज्यादा शंका से अपने को घेरे नहीं, माने अपने को ज्यादा शंका में डालो मत, शंका से अपने को बाहर करो। इसलिए कहते हैं एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्विमाणः। तो ये सोने वाले टाइम में वो जागृत रहता है। तुम स्वप्न देखने के टाइम में वो जागृत रहता है। वो इसलिए कामम कामम पुरुषो निर्विमाणः, कामना आती है वैसी सृष्टि कर लेते हैं। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, शुक्र माने शुद्ध। हे सौम्य, वही शुद्ध तत्व है, आत्म तत्व। जैसे जीवन काल में शरीर को तुम लोग छूते भी हो, माने शरीर को दूसरे शरीर को पकड़ते भी हो, प्यार भी करते हो। जीवन काल में शरीर को छूने से कोई पाप नहीं होता। इसके पास बैठते भी हो तो जरा क्रोध आए तो झगड़ा भी करते हो, किंतु शरीर को आत्मा ने क्यों नहीं छोड़ा? ऐसे ही छोड़ दिया, उसके समीप बैठने में भी इच्छा नहीं होती। तो जिसके रहने से शरीर शुद्ध है, इतना पवित्र है, वो कितना शुद्ध होगा? पवित्राणाम पवित्रम्यो। तो गुरुजी एक बार कहते हैं, पवित्र का अर्थ है पवि माने मृत्यु, त्रा माने त्रायते, मृत्यु से रक्षा करती है। शरीर का मृत्यु होने से रक्षा करती है, इसलिए पवित्र है। इसलिए श्रुति कहती है तदेव शुक्रम, वो शुक्र है, शुद्ध है, पवित्र है, वही ब्रह्म है। तदेव अमृतम उच्यते, वही अमृत है। अमृत माने क्या? अमृत में से आ हटा दो तो क्या रह गया? मृत माने मुर्दा। तो उसको अब मरना भी बाकी नहीं है, वो मरा हुआ ही है पहले से। ये आकार है तुम्हारी आत्मा, उस आत्मा में मन को रखकर लोक जीवन का व्यवहार करो। ये लोक जीवन जो है तुम्हारा थिएटर हॉल है। तुम्हारे जीवन का जो भी ड्रामा है, उस ड्रामा में हम भर्ती हैं, उसका ये थिएटर हॉल है। जो जिस शक्ल में आया है उस शक्ल में ड्रामा तो करते रहो, पर अपने घर को मत भूलो, अपने स्वरूप को मत भूलो। ये ड्रामा करने वाला यदि अपने घर को भूल गया तो इसको घर में कौन पहुंचाएगा? विस्मृति हो जाएगी। विस्मृति मृत्यु है, स्मृति ही जीवन है। तो उस विस्मृति से बचने के लिए ये सत्संग, शास्त्र और गुरु है। तो जागृत रहने के लिए सत्संग भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, गुरु भी चाहिए। तो इसलिए मंत्र कहता है तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे। ये सर्वलोक, लोक कहते बुझ्यते कर्म फल भोग। ये मनुष्य आदि शरीर जहाँ जहाँ हम अपने अपने कर्म का फल ले रहे हैं, जहाँ कर्म का भोग कर रहे हैं, वो लोक है। ये पृथ्वी भी लोक है। पृथ्वी में आकर जीव अपने अपने कर्म का फल लेता है। मंत्र कहता है तस्मिन् श्रिताः, इस चेतन के आश्रय में ये प्राणी आश्रित हैं। जड़ चेतन सब उस परमात्मा के आश्रय में हैं। तद न अत्येति कश्चन, उसका
उन्हें परमात्मा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, परमात्मा से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि वो सबसे पर है, सबसे श्रेष्ठ है। जो कुछ भी इस जगत में है, परमात्मा का अतिक्रमण करने की शक्ति किसी में नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकला? कारण कार्य व्याप्नोति, कारण कार्य को व्याप्त करता है। जैसे घड़े मिट्टी को व्याप्त करता है, जैसे पुल है एक कार्य है, इसका कारण जो है उस कारण की पकड़ में है, उस कारण का अतिक्रमण करके ये पुल बाहर नहीं जा सकता। दूसरे शब्द में मान लो ये कपड़ा है, इसका कारण तंतु है, तंतु माने यॉन्स, तो तंतु की पकड़ में एक कपड़ा है, तंतु को छोड़कर कपड़ा बाहर नहीं रह सकता, इसलिए कारण कार्य को बाहर नहीं जाने देता। एक एक वस्तु खींचने लगो तो कपड़ा, एक एक तंतु खींचने लगो तो कपड़ा नहीं रहेगा। तो किसी सुनार के पास जाकर कहो ये 5 तोले सोने का कंकण है, तुम 5 तोले सोना ले लो और कंकण मुझे वापस कर दो, क्या दे सकता है? कंकण, सोने का नाम ही कंकण पड़ गया आकार आने से, इसलिए तुम 5 तोले सोना से लो और उसके पैसे कंकण मुझे वापस दो, क्या कहेगा? तो कंकण देखने मात्र का है, माने आकार देखने मात्र का है। वाचारंभणम विकारम नामधेयम, तो आकार का नाम कंकण है, कारण से बाहर कंकण कुछ भी नहीं, सोना ही सोना है, कारण तो सोना ही है, उस सोने के बाहर कंकण कुछ है ही नहीं। तो इसी प्रकार इस जगत का कारण जो है, तो ये जगत से बाहर कहाँ जाएगा? बाहर जाने की जगह भी है ही नहीं, जरा भी निकलेगा तो हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, तो पलंग से नीचे ज़मीन पर डाल देंगे, तो जरा से हाथ पांव ठंडे होते ही जो प्यारे थे उन्होंने तुम्हें नीचे ज़मीन पर डाल दिया, तो पलंग पर किसकी कृपा से रहते हो? जिसने तुमको पलंग पर बढ़िया गद्दे पर सुलाया था, बढ़िया डनलप का तकिया लगा कर सुलाया, ये सब चेतन की माया है। ऐसी है तुम्हारी आत्मा, मुमुक्षु ऐसी आत्मा को जाने। श्रुति स्पष्ट करती है, यह आत्मना आत्मानम अनुविद्या, यह मने अस्मिन जन्मनि, अभी इसी जन्म में श्रुति से, शास्त्र से, बुद्धिमान आचार्य से इस आत्मा को पहचान लो, जानो। बिना समझे गया तो ये बड़ी गड़बड़ है। यहाँ समझो कि तुम्हारे आत्मा ही ब्रह्म है। लोग कहते हैं ये तो रोने गाने वाला आत्मा है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? अरे पर रोने गाने वाला मन है, मन बजा रहा है, स्वर मुंह से निकल रहा है। इस आत्मा में आत्मा इसमें आत्मा का क्या बिगड़ा? जैसे बाजे बजते हैं ना, फूंक यहाँ से मारते हैं, माने ये आ, आ, ये इंस्ट्रूमेंट होता है ना जो फूंक मार के हवा से म्यूजिक निकलता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बाजे कहते हैं। तो बाजे जो है मन बजा रहा है, ऐसे ये बाजे भी बजा रहा है, फूंक यहाँ से मारते हैं, स्वर वहाँ से निकलता है, तो शहनाई की तरह तुम्हारा मुंह है। इस प्रकार जो आत्मा को जान जाएगा कि ये ब्रह्म ही है, अग्नि में रहने वाली भी है और चिंगारी में रहने वाला भी अग्नि है, तो भट्टी में रहने वाला भी अग्नि है और चिंगारी में रहने वाला भी अग्नि है, दोनों ही अग्नि है। तो तुम्हारे हृदय आकाश में रहने वाली आत्मा और ब्रह्मांड की आत्मा एक ही है। तो अपने तत्व विचार से जो इस प्रकार ब्रह्म को समझ जाएगा, निश्चय कर देगा, वो मोक्ष में चला जाएगा। अन्यथा कोई बड़े से बड़ा सिद्ध भी हो, तुमको मृत्यु के मुख से नहीं बचा सकता। इसलिए बुद्धिमान मुमुक्षु अपनी आत्मा को ब्रह्म समझे। अपनी आत्मा को ब्रह्म समझे माने ये सभी जो भी अपने से बाहर दिख रहा है वो सब ब्रह्म ही है। जीव ही समझते रहोगे तो जन्मते मरते रहोगे। इसलिए विवेकशील सत्य को स्वीकार करे। बड़े से बड़ा सिद्ध तुमको चमत्कार तो दे सकता है कि तो तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकता। इसके लिए तो तुम्हें तत्व विचार करना ही पड़ेगा। यदि तुम अपनी आत्मा को ब्रह्म नहीं समझे, रोने गाने वाले ही समझते रहे, माने संसारी सुखी दुखी तो समझते रहे, जन्मते मरते रहोगे। इसलिए साईं बाबा के पास पीसी सरकार पहुंच गए, उनको भी गुलाब जामुन दे दिया। इसने भी फूंक मारी और तो बोले क्या, कौन हो तुम? इसने कहा तुम भी जादूगर, मैं भी जादूगर। कौन सी जाति, कौन सा घर, कौन सा जादू, कौन सा घर? तो इसलिए इसको सिद्धि कहते हैं। मैं जादू कहता हूँ, भगवान भी बड़ा जादूगर है, उसकी माया बड़ी विचित्र है। कुछ दिखता कुछ है और जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है ही नहीं, यही माया है। इसलिए मुमुक्षु अपनी आत्मा को समझे। जो भी विषय है सब बंधन के हेतु है, सच्चे नहीं है। ऐसा जो जान गया तो इस माया के पिंजे से बाहर हो जाएगा, संपूर्ण लोकों में आज़ादी से घूम सकेंगे। तो इस और स्पष्ट करेंगे कल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।